अगर हम देखें तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं और आप लोग एक थीम जो अगर हम पकड़े और उसके बाद उसको राइड करने में बिलीव करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं हम हमेशा उसको एक लंबे समय में ही हम उसको आंकने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखते हुए सुनील जी, कौन सी ऐसी थीम्स आपको लगती हैं कि जहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है, या फिर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर थीम जो कि आप हाईलाइट कर पाएँ जो कि अच्छे रिटर्न्स दे सकती है? आपके आपकी कोई सेक्टर्स जो कि आपके रेडार पे हो? देखिए, एक साइकिल जो मैंने कहा, बिजनेस साइकिल अभी जो शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में अगले 5-7 साल तक ये बिजनेस साइकिल चल सकती है। तो बिजनेस साइकिल का 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहली होती है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन होना है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन में आपको कैपिटल गुड्स की बहुत जरूरत होती है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि कारखाने लगने हैं, फैक्ट्रीज लगने हैं, तो टर्बाइंस ऐसे। तो इसमें आप समझिए कि कैपिटल गुड सप्लायर्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके साथ अपने जो फंडिंग करते हैं उसको बैंक्स जो उसको फाइनेंस करेंगे, और फिर मेरे ख्याल में सीमेंट, स्टील, ये सब भी उधर बहुत इस्तेमाल होंगे। तो एक लॉन्ग टर्म मैं देख रहा हूँ इसकी ग्रोथ स्टोरी कि ओवरऑल ब्रॉडर कैपिटल गुड साइकिल के संबंधित जो भी जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उसको आप मान के लीजिए। मगर क्या है कि इन एंटिसिपेशन थोड़ा इसके वैल्यूएशन आज बढ़ गए हैं, तो थोड़ी दिन के लिए कंसोलिडेशन होगी। और जब डेटा आती है कि प्राइवेट सेक्टर का जोर पकड़ा है कैपेक्स में, तब इसका नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आएगा। तो एक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इमीडिएटली आप डालें और उसमें पैसा बनने का आशा मत कीजिए। 3-5 साल वेट करेंगे तो जरूर ये स्टोरी अच्छी तरह प्ले आउट करेगी, तो वो अहम सेक्टर होगी। तो सेकेंड सेक्टर जिसमें होगा, क्या होता है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शुरू होती है, बिजनेस साइकिल की आगे बढ़त में, ऑटोमेटिकली नौकरियां होती है, बिल्डअप होती है, इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो ऑटोमेटिकली देश की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है। और मानना है सभी डेटा के ऊपर कि अगले 5 से 7 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम दुगना होगी। अभी इसमें एडवांटेज क्या होता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम की बढ़त $2,000 के करीब आज हम अटक हुए हैं, वहां $5,000 तक अगर पहुंचे तो दो सेक्टर्स को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। एक है हायर एंड कंजम्पशन, प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन। जो छोटी गाड़ी खरीदते हैं वो बड़ी गाड़ी, जो छोटी घर खरीद रहे हैं वो बड़ी घर, ऐसे उनके हर मन की इच्छा होती है कि पैसा आता है तो मैं बड़े बड़े थिंग्स खरीदूं। तो कंजम्पशन का एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का एक साइकिल भी प्ले आउट होगा इस कैपेक्स साइकिल के पीछे। और तीसरी बात है, पूरा का पूरा जो एडिशनल इनकम बनता है, जो कंज्यूमर का डिस्पोजेबल सरप्लस कहते हैं, जब वो बढ़ता है तो पूरा वो खर्चे में नहीं जा सकता है, तो सेविंग्स की ओर जाता है। तो मेरे ख्याल में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स जिसमें होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें होते हैं इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, ये सब की ग्रोथ बहुत बेहतर होगी। तो कंजम्पशन के साथ में ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज का पेनिट्रेशन का स्टोरी और वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह प्ले जी। आउट होगी। और ये दोनों के ऊपर बैठे हुए जो फायदा उठाने वाले सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, क्योंकि एक तरफ कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए वो लेंडिंग भी करेंगे, एट द सेम टाइम सेविंग्स को हासिल करने के लिए वहां पे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स को भी अच्छा काम करवाएंगे, और लेंडिंग में भी बैंक्स का ही हाथ होगा कॉर्पोरेट जी। जी। साइकिल को में। तो ये 3 सेक्टर आप मन में रख के चल सकते हैं एज अ मल्टी बैगर ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years।